जो परिवर्तनीय एकादशी महारानी माता की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनीय एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की यह पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोवन रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इसके बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, ये सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की एक इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का फल पुण्य प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने निंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्त दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और तेजस्वी रूप में राजा बलि को राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण कर बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कह दिया कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने
त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद भूलोक में पेट, भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग्य नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद के पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पुण्य हो गए, अब तीसरे पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। इसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ने अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। श्री परिवर्तनीय एकादशी महारानी माता की जय।